गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 8 के आज सभी छात्र अपनी पुस्तक संस्कृत से लेसन नंबर 4 खोल लीजिए, जिसका नाम है मद्य निषेध, यानी नशा करना वर्जित है। इस अध्याय में बेटा एक मेले का आयोजन हुआ है और उसमें बताया गया है कि नशा करने वाले की क्या दशा होती है। कस्यचिद् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम अस्ति। किसी गांव के पास में मेले का आयोजन है, मतलब मेले की तैयारी है, आयोजन तैयारी। विद्यालयस्य बालचरा अपि स्वदला अनुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ता सन्ति। विद्यालय के बालक भी अपने दल के अनुसार, अपने और दल अनुसार यानी अपनी टोली के अनुसार विभिन्न कार्यों में नियुक्त हैं। नियुक्त मतलब लगे हुए हैं। इदानीम अर्धरात्रि बालचरो रमेश सुरेशो परस्परम वार्ता कुरुत। इसी समय आधी रात में बालक रमेश और सुरेश आपस में बातें करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं, सुनो। रमेश मित्र, इदानी मध्य रात्रि अस्ति। इस समय मध्य रात्रि है। मध्य रात्रि आधी रात है। अस्मिन्नेव समय चोरा स्वकार्ये संलग्ना भवन्ति। इसी समय ही चोर अपने कार्य में लगे होते हैं। मतलब जो चोर होते हैं वह आधी रात में ही अपना चोरी का काम करते हैं। अतः आवाम वारमेकम मेलापक क्षेत्रात् बही चलावे। अतः इसलिए आवाम हम दोनों, वारमेकम मतलब एक बार, क्या करें, मेले के क्षेत्र में, मेले के ग्राउंड में के बाहर से, बाहर मतलब मेले का जो ग्राउंड है उससे बाहर चलकर देखते हैं। सुरेश आम मित्र, आम मिस हाँ, सुरेश ने बोला हाँ मित्र, शोभनम अस्ति तव विचार, सुंदर है तुम्हारा विचार, मतलब तुम बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, चलो बाहर चल के देखते हैं। उभो निष्क्रांतो, दोनों बाहर निकलकर चले जाते हैं। रमेश भो सुरेश, रमेश ने कहा अरे सुरेश, ध्यानेन सुनो, ध्यान से सुनो, असो आर्त सवर कुत आयाति। यहाँ से कोई आवाज आती है। सुरेश असो समीपात एव आयाति, ये क्या यहीं पास से ही आती है। रमेश चिंता नास्ति, चिंता नहीं, मतलब चिंता मत करो। मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति, मेरे हाथ में प्रकाशिका है। प्रकाशिका क्या है बेटा, बैटरी। यानी सूर्य रमेश ने कहा कि मेरे हाथ में बैटरी है। अन्या अन्वेषयामि, और हम उसको खोज लेंगे, दूसरी जगह अभी उसको देखते हैं, खोजते हैं। प्रकाशिकाया इतस्त प्रकाशम करोति, प्रकाशिका का प्रकाश इधर करता है। एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध्य, एक स्थान में रुक जाते हैं। और रुक कर क्या देखते हैं बेटा, अब सुनो। रमेश अहो अत्र तु प्रणालिकायाम को अपि मदप वर्तते। आहा, यहाँ तो नाली में कोई शराब पिए हुए पड़ा है। किसी ने शराब को पी रखा है और वह नाली में पड़ा है। मित्र पश्ये तावत कुक्कुर मद पश्ये मुखम कियत प्रेमणा जिगरंती। मित्र देखो, उस वह कुत्ता मतलब शराब पिए हुए व्यक्ति के मुख को किस प्रकार सूंघ रहा है, यानी किस प्रकार से सूंघता है। सुरेश मित्र अयम तु आहात प्रणालिकायाम पतनेन, मित्र यह तो
चोट लग गई है, मतलब इसको यह घायल हो गया है। नाली में गिरने के बाद यह घायल हो गया है। रमेश, ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणाम आह्वान कुरु। ध्वनि मतलब आवाज, और एक आवाज, सभी बाल मतलब एक आवाज दो और सभी बालचरों को यहाँ पर बुलाओ, यानी सभी बालकों को यहीं पर बुलाओ। सुरेश तथ्यो करोति, तथ्यो मीन्स वैसा ही, सुरेश वैसा ही करता है। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा सर्वे बालचरा उपस्थिता भवन्ति, एक खास ध्वनि को सुनकर सभी बालक उपस्थित होते हैं। तम अचेतनम मद्यप मेलापकस्य चिकित्सा शिविरे नयन्ति, उस बेहोश शराब पीने वाले व्यक्ति को मेले के चिकित्सा शिविर में ले जाते हैं। चिकित्सा शिविरे चिकित्सा तेषां सहायका सन्ति, चिकित्सा शिविर में डॉक्टर यानी चिकित्सक उनकी सहायता करते हैं, वहाँ पर सारी सहायता है और वह उनकी सहायता करते हैं। सुने बेटा, देखो, चिकित्सक भो बालचरा, ये डॉक्टर बोलते हैं, क्या कहते हैं, अरे बालको, आहतम मद्यप भवंत समयेन अत्र आनीतवंत, येन तस्य प्राणा इदानीं सुरक्षिता सन्ति। घायल, इस घायल शराबी को, यानी कि आप इस घायल व्यक्ति को यहाँ समय से ले आए हो, जिससे उसके प्राण इस समय सुरक्षित हैं। सुरक्षिता सुरक्षित है, इदानी इस समय, और संति है, जिससे उसके प्राण इस समय तक सुरक्षित हैं। अतः भवंत सर्वे सलाघनीया, इसीलिए आप सभी प्रशंसा के योग्य हैं, मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूँ। आगे देखे बेटा, जानन्तु मद्यपानाम दुर्गति एवं एव भावति, जानते हो, क्या जानते हो, यानी तुम सब जानते हो शराब पीने वालों की ये दुर्गति होती है। कैसी? ऐसी ही दुर्गति होती है शराब पीने वालों की। अत्यधिकम मदिराया सेवनेन जना व्याधि ग्रस्ता भवन्ति, अत्यधिक लोग शराब के सेवन से ही बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको अधिक से अधिक रोग घेर लेते हैं। समाजे चैते सामादर न भवति, और समाज में उनका आदर नहीं होता। तेषाम परिवाराय कष्टकारा भवन्ति, वे अपने परिवार के लिए कष्टकारी होते हैं। अतः सर्वजन हिताय मद्यपानस्य निषेध भवेत्, इसीलिए क्या बताया बेटा, इसीलिए सब लोगों के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए ये नशा नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। मद्यपानम सुरापानम, क्या बताया बेटा, ध्यान से देखेंगे। मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, मद्यपान हमेशा, ये जो मद्यपान है भले ही सोने के भी घड़े में क्या ना हो, परंतु होता विनाशकारी ही है, हमेशा अनर्थकारी होता है। तस्मान मद्दम न पातवयम यदिच्छेज जीवनम वरम, इसे नहीं पीना चाहिए यदि आप अच्छा जीवन चाहते हो, या अच्छा जीवन वर्ण करने के लिए, अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए इसे हमें त्यागना ही होगा।
तो बेटा देखा कितना अच्छा लेसन था, सभी को समझ आया होगा। धीरे से पढ़ाया इसीलिए आपको सभी बात एक एक करके समझ आई होगी। और जब आपको इसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और बेटा मीनिंग दिए हुए हैं, आप इस मीनिंग के हेल्प से अपने इस अध्याय को याद कर सकते हैं। अब देखेंगे बेटा प्रश्न उत्तर। एक पदेन उत्तराणि लिखत। क्या बताया? एक शब्द से उत्तरों को लिखो। बालचरो कुत्र परस्परम वार्ता कुरुत। बालक कहाँ आपस में बातें करते हैं? मेला पके यानी मेले में। इदानी मध्य रात्रि अस्ति क्या कथयति। इस समय मध्य रात्रि है, कौन कहता है? तो उत्तर होगा रमेश। फिर है मद्यप कुत्र वर्तते उत्तर। मद्य यानी शराबी कहाँ है? तो ये उत्तर किसका है, यानी क्या है मतलब शराबी कहाँ है ये उत्तर देना है। तो कहाँ है? पर्णालिकायाम, नाली में। सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति। हमेशा अनर्थकारी क्या है? मद्यपानम, नशा करना हमेशा अनर्थकारी है। प्रश्न नंबर 2 देखे बेटा। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तरों को लिखो। चिकित्सक बालचरान किम अकथयत। चिकित्सक बालचरान अकथयत यानी चिकित्सक ने बालकों से कहा। क्या कहा बेटा? आहत मद्यप भवंत समयेन अत्र आनीतवंत येन तस्य प्राणा इदानीं सुरक्षिता सन्ति। घायल शराब पीने वाले को आप यहाँ ले आए हैं, यहाँ ले आए हैं जिससे उसके प्राण इस समय सुरक्षित हैं। ख प्रकाशिकाया इतस्त प्रकाशम कुर्वनम सहसा अवरुद्ध्य रमेश सुरेशम किम अकथयत। उत्तर प्रकाशिकया इतस्त प्रकाशम कुर्वन् सहसा अवरुद्ध्य रमेश सुरेश अकथयत। अत्र तो पर्णालिकायां को अपि मद्यप वर्तते। मित्र पश्येतावत् कुकर मद्यपश्ये मुख्य कियत् प्रेमणाम जिगरति। प्रश्न नंबर 3 देखें। निम्नलिखित वाक्यान हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। उभो निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं। धावनी विशेषम श्रुत्वा सर्वे बालचरा उपस्थिता भवन्ति। ध्वनि विशेष सुनकर सारे बालचर उपस्थित हो गए। चिकित्सा शिविरे चिकित्सका तेषां सहायका वर्तन्ते। चिकित्सा शिविर में चिकित्सक उनके सहायक थे। प्रश्न नंबर 4 पाठे आगता लट लोट लंग लकारन अन्य विषय प्रत्येकस्य एकैकम। उदाहरण लिखत। पाठ में आए हुए लकारों को खोजकर प्रत्येक का एक उदाहरण लिखो। भवती, भवती है हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, पता है बेटा? हाँ। फिर है पस्से, पस्से मतलब देखो खाओ, ये है हमारा लोट लकार का एक वचन। निम्नांकितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नांकित पदों में विभक्ति और वचन लिखो। निकटे परिवाराय पर्णालिकायाम संकेतेन मद्यपम। निकटे का हो, निकटे है बेटा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। परिवाराय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। प्रणालिकायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन। संकेतेन तृतीया विभक्ति का एक वचन। मद्य
पम मध्यपम द्वितीया विभक्ति एक वचन। ये आपके जो रूप हैं आप इन्हें उनसे बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं कहाँ कौन सा रूप आया है और वो किस तरह किस विभक्ति का है। ठीक है। मंजूषात शब्दवा चित्वा संवादान पूर्यत। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संवादों को पूरा करो। देखिए बेटा, रमेश चिंता नास्ति, जो हमने नास्ति का प्रयोग है वह हमने रमेश चिंता नास्ति, उसने जो वाक्य बोला है आप बुक में आया है अध्याय में, यानी रमेश चिंता मत करो, नहीं करो। अच्छा, फिर पासर्वे है, मम पासर्वे प्रकाशिका अस्ति, मेरे पास एक लाइट है, बैटरी है। फिर है अन्या, अन्या अन्वेष यामी, हम उसको यानी हम इधर खोज लेंगे। फिर है बेटा उच्चारण कुरुता, इनको हमें लर्न करना है। तस्मान्द कैसे पढ़ेंगे? तस्मान मध्यम, तस्मान मध्यम, तस्मात् प्लस मध्यम। सर्वथा अनर्थ, सर्वथा अनर्थकारकम, सर्वदा नहीं सर्वथा प्लस अनर्थकारकम। फिर यदि छे जीवनम, जीवनम, यदि प्लस इच्छेद प्लस जीवनम, ये संधि विच्छेद हो रहा है इसका 3 बार। तो प्यारे बच्चों, ये आपके इस लेसन का जो वर्क है पूरा हो चुका है। इसको आप जितनी बातें इसमें लर्न करने की हैं, जितने पर्सन इसमें आपको किस तरह लर्न करने हैं, अध्याय की हिंदी लर्न करनी है, वो आप करेंगे, अच्छे से करेंगे बेटा, और सुंदरता के साथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।